दोस्तों, नीले सफेद रंग के डिब्बे में सफेद रंग के उस फेविकॉल से न जाने कितनी कुर्सियां और फर्नीचर बनकर पूरे देश में इस्तेमाल में लाए जा रहे होंगे। क्योंकि फेविकॉल, जिनके बारे में कहा जाता है ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, वाकई में इतना असरदार निकला कि उसके ग्राहक दशकों बाद भी इससे जुड़े हुए हैं। जिसके बनने की कहानी से लेकर उसके एडवर्टीजमेंट तक सब अपने आप में ही हमेशा से ही रोचक है। इस फेविकॉल को खास बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है इसका विज्ञापन, और विज्ञापन से कहीं अधिक फेविकॉल की क्वालिटी। आज के इस वीडियो में हम आपको फेविकॉल के बनने और उसकी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसे बनाने वाले बलवंत पारेख एक वक्त में चपरासी की नौकरी किया करते थे। तो आखिर कैसे एक चपरासी से 1000 करोड़ की कंपनी बनाई बलवंत पारेख ने, जानते हैं इस वीडियो में। 60 के दशक में आजादी का जश्न मना चुका हमारा देश अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी में था। नई नई फैक्ट्री बनाई जा रही थी और भारतीय उद्यमी उन सभी चीजों को अपने देश में बनाने में जुटे थे जो अब तक विदेशों से आयात की जाती थी। उन्हीं दिनों बीके पारेख ने लकड़ी के कारीगरों की जोड़ बैठाने में होने वाली मुश्किलों को करीब से समझा। उन दिनों कारीगर जानवरों की चर्बी से बनने वाली लेई को काम में लाते थे, जिसको इस्तेमाल में लाने से पहले काफी उबालना पड़ता था। साथ ही इसमें बहुत बदबू आती थी। इसीलिए पारेख ने इस मामले में खूब रिसर्च की। इसके बाद पूरे हौसले के बाद वो इस निष्कर्ष पर निकले कि कुदरती गोंद के बजाय सिंथेटिक केमिकल से ही कोई रास्ता निकल सकता है। इस सोच के साथ फेविकॉल के निर्माण ने उनकी खोज को एक विराम दिया। वर्ष 1959 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक सफेद, गाढ़े और एरोमेटिक सुगंध वाले गोंद के साथ बाजार में कदम रखा। शुरुआत में प्रोडक्ट केवल कारपेंटरों को ध्यान में रखकर पेश किया गया था। जाहिर है उस वक्त फेविकॉल ने कारीगरों के काम को आसान और मजबूत बना दिया। इस्तेमाल करने वाले कारीगर बने ब्रांड एम्बेसडर और नीली बोतल पर चला सफेद जादू। गोंद यानी गम की रसायन की भाषा में समझें तो फेविकॉल एक सिंथेटिक रेजिन यानी कि कृत्रिम राल है। ये आसानी से लगभग हर तरह की सतह पर फैलता है और उसे मजबूती से किसी और सतह या वस्तु के साथ जोड़ देता है। यदि 24 घंटे तक बिना छेड़छाड़ इंतजार कर लिया जाए तो फिर उस जोड़ की लंबी उम्र की गारंटी दी जा सकती थी। इन खूबियों ने कारीगरों को संतुष्ट करने के साथ उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कारीगरों की माउथ पब्लिसिटी से फेविकॉल ने पैठ बिठाई। बेहतरीन क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर रिलेशन और दिल को छू जाने वाले विज्ञापनों के जरिए फेविकॉल हर किसी की जरूरत बन गया। 70 के दशक में फेविकॉल को 30 ग्राम के ट्यूब में पेश किया गया, जिसके कारण ये उस वक्त हर ग्राहक तक पहुंच गया जो पुराने गोंद से परेशान था। लेकिन इस फेविकॉल को चिपकाने का मतलब बना देने वाले पारेख के लिए काम इतना भी आसान नहीं रहा। बात अगर बलवंत पारेख की करें तो सन 1925 में गुजरात के भावनगर में उनका जन्म हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा अपने ही कस्बे में एक स्कूल में पूरी हुई। गुजरात से होने की वजह से बलवंत ने भी एक बिजनेसमैन बनने की चाहत थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वो वकालत की पढ़ाई करें और वकील बने। बलवंत पारेख को घर की परिस्थितियों और घर वालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वो वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए, जहां बलवंत ने सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। लेकिन पढ़ते हुए भी पैसों की जरूरत रहती थी, इसलिए कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर ली। वो अपनी चपरासी की नौकरी के दौरान ऑफिस के गोदाम में रहना पड़ता था। वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी चला रहे थे। चपरासी की नौकरी के बाद उन्होंने बहुत सी नौकरियां बदली और अपने नेटवर्क को भी खूब बढ़ाया। इन्हीं संपर्कों की बदौलत बलवंत को जर्मनी जाने का मौका भी मिला। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास और नई बातें सीखी, जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा मिला। समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत भी रंग लाती रही। फेविकॉल में कोल शब्द का मतलब है दो चीजों को जोड़ना। बलवंत पारेख ने शब्द जर्मन भाषा से लिया। इसके अलावा जर्मनी में पहले से ही एक मोविकॉल नाम की कंपनी थी, वहां भी ऐसा ही गोंद बनता था। पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकॉल रख दिया। फेविकॉल ने बहुत से लोगों की समस्याओं का हल निकाल दिया था। यही वजह रही कि देखते ही देखते प्रोडक्ट पूरे देश में भी प्रचलित हो गया। फेविकॉल ने पिडिलाइट कंपनी को वो पंख दी जिसके दम पर इस कंपनी ने सफलता का पूरा आसमान नाप दिया। बढ़ती मांग के बाद कंपनी ने फेविक्विक, एम-सील आदि जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। एक चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित की गई इस कंपनी का रेवेन्यू आज हजारों करोड़ों में है। इसके साथ इस कंपनी ने हजारों लोगों को भी रोजगार दिया है। आप इस फेविकॉल की पब्लिसिटी को अगर हल्के में ले रहे हो तो आपको वो गाना तो याद होगा ही, जब करीना कपूर फोटो को सीने से चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज करने का बोलती हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि फेविकॉल का ब्रांड किसी गाने और फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है।
भारतीय उपभोक्ता अक्सर ब्रांड लॉयलिस्ट होते हैं। हम हर उस प्रोडक्ट ब्रांड से जुड़े रहते हैं जो हमारी उम्मीदों पर 100% खरा उतरता है। फेविकॉल ब्रांड ऐसे ही कुछ उदाहरणों में से एक है। आज देश के 50,000 स्टोर्स और लाखों दुकानों पर फेविकॉल अपने नाम व काम से बिकता है। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई दुकानदार ग्राहक को कोई दूसरा गोंद देने की कोशिश करता है तो अक्सर ग्राहक खुद उससे फेविकॉल मांगता नजर आता है। समय और बदलती जरूरतों के अनुकूल ये ब्रांड फेविक्विक, फेविस्टिक, फेविक्रिल, फेविबॉन्ड जैसे कई रूपों में उपलब्ध है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि फेविकॉल अगर भारतीय बाजारों में और भारत के हर इंसान तक पहुंच पाया है तो इसका सबसे बड़ा कारण एडवर्टीजमेंट ही था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि फेविकॉल ने बाकी के ब्रांड्स की तरह अपने को बहुत बड़ा दिखाने के लिए कभी भी किसी बड़े इंसान जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक को अपने ऐड में नहीं लिया। सिर्फ इंटरेस्टिंग ऐड में आम लोगों को लेकर फेविकॉल ने खुद को इतना बड़ा ब्रांड बना डाला। अब अगर फेविकॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस समय भारत के अलावा कुल 54 देशों में फेविकॉल को बेचा जाता है। अगर कुल बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने साल 2020 में करीब 3,000 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जिससे बात साफ हो जाती है कि फेविकॉल का कोई तोड़ नहीं। अगर आपने भी टीवी पर फेविकॉल के ऐड देखे हैं तो हमें कमेंट करके अपना फेवरेट ऐड जरूर बताइए। साथ ही आपका फेविकॉल के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।